नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है इस बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, अर्थात निम्नलिखित अणुओं की रचना को पता लगाए या ज्ञात करें। जिसमें है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, मीथेन मॉलिक्यूल है, ये सल्फेट आयन है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इस तरह से बहुत सारा और भी अणु हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे निर्धारित करेंगे, इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। उस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर फिर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है उस आधार पर हम लोग यहाँ इसकी रचना का निर्धारण करेंगे कि इसका कैसे रचना खींचा जाता है। यहाँ पहला में है आपको H2O। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जल के अणु में यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, और ऑक्सीजन का 6 होता है तो ये 8 हो गया। अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 8 आता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो एक हाइड्रोजन एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है और 2 है। तो इस प्रकार हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन एटम है अगला, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो यहाँ कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब यहाँ फिर अगले स्टेप में यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डुएट, यानी डुएट की संख्या इसमें कितनी है। तो ये डुएट की संख्या इस अणु में हाइड्रोजन की संख्या होगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ डुएट की संख्या 2 है, चूँकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए यहाँ डुएट की संख्या होगा 2 हो गया। इसके बाद फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फॉर 2 डुएट्स। हम जानते हैं कि एक डुएट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से यहाँ नंबर ऑफ डुएट की संख्या जो 2 है तो ये इसमें 2 × 2 ये 4 हो गया। तो ये पहला स्टेप हम इसको मान सकते हैं, ये दूसरा स्टेप मान सकते हैं, ये तीसरा स्टेप मान सकते हैं। समझदारी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना कोई यहाँ जरूरी नहीं है। तो पहले हम क्या निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ सभी में हम पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और ये ऑक्सीजन का 6 है तो टोटल आपको 8 हो गया। फिर यहाँ अगले स्टेप में निकालेंगे नंबर ऑफ डुएट। तो ये डुएट की संख्या जो है हाइड्रोजन है वो डुएट की संख्या होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई दूसरा अगर एलिमेंट रहता तो वहाँ नंबर ऑफ ऑक्टेट होता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फॉर 2 डुएट्स, अर्थात यहाँ दोनों डुएट मिला करके कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक डुएट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ 2 डुएट है इसलिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है TnV। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट, या यहाँ पर ऑक्टेट हम लिख सकते हैं। ये डिवाइडेड बाय 2 यानी अपॉन 2 हो जाता है। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का यह फॉर्मूला एक तरह से हो गया TnV। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ T टोटल के लिए हो गया, N हुआ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और V से हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम शॉर्ट में TnV लिख सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ TnV माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट या ऑक्टेट बटे 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 है, माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट यहाँ 4 है तो ये 8 माइनस 4/2 हो गया। ये 4/2 बराबर इसमें 2 हो गया। अर्थात इसमें जो लोन पेयर की संख्या होगा वो 2 होगा, अर्थात इसमें 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन निकालने का ये तरीका है कि TnV माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट या ऑक्टेट बटे 2। तो इस तरह से यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया हमें यहाँ 2। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। यानी कि हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है, तो ये होता है आपको लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ डुएट या ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट है तो ऑक्टेट लिखेंगे, अगर डुएट है तो डुएट लिखेंगे। तो हमें कितनी ऑर्बिटल की जरूरी है, यहाँ ऑर्बिटल रिक्वायर्ड या ऑर्बिटल नीडेड लिख सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये डुएट की संख्या या ऑक्टेट की संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 आया है और नंबर ऑफ डुएट इसमें कितना है, 2 है, तो ये 4 हो गया। अब ये 4 ऑर्बिटल की हमें आवश्यकता है, तो 4 ऑर्बिटल यहाँ किस हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होगा। यहाँ अगले पॉइंट में हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ 4 ऑर्बिटल हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp3 हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर हुआ वो टेट्राहेड्रल हुआ। तो ये पहला एग्जाम्पल रहा। इसी प्रकार हम अमोनिया का खींच सकते हैं, मीथेन गैस का खींच सकते हैं, ये सल्फेट आयन है, यहाँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फिर फॉस्फेट आयन का हम निकाल सकते हैं, अमोनियम आयन का निकाल सकते हैं। अर्थात किसी मॉलिक्यूल या फिर आयन का हम स्ट्रक्चर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पुनः इसे समझते हैं कि ये कैसे हुआ। एक बार और फिर से ये जल का अणु है। हम जानते हैं कि इसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन है यहाँ। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, अर्थात टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 × 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का 6 है, तो ये टोटल 8 निकल गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ नंबर ऑफ डुएट या नंबर ऑफ ऑक्टेट को निकालेंगे। इसमें हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ डुएट होगा हाइड्रोजन के अलावा। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्टेट लिखाएगा और यहाँ नंबर ऑफ ऑक्टेट लिखाएगा। यहाँ नंबर ऑफ डुएट हुआ ये हाइड्रोजन एटम की संख्या, तो ये 2 हो गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 डुएट, अर्थात 2 डुएट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा, चूँकि एक डुएट में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इस प्रकार से 2 डुएट में आपको 4 हो जाएगा। इसके बाद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बंधन के निर्माण में, अर्थात केमिकल बॉन्ड के निर्माण में वो भाग नहीं लेता है, उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फार्मूला हो जाता है TnV माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट या ऑक्टेट बटे 2। तो TnV हुआ ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये 8 है, तो यहाँ 8 रखे हैं। इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। और ये निकल गया आपको 2, अर्थात इसमें 2 जोड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब है ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है। तो ये होता है लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ डुएट या ऑक्टेट। तो ये निकल गया आपको 4, और 4 ऑर्बिटल हमें जो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे प्राप्त होता है। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो अगला स्टेप यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो ये जल का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें प्राप्त हुआ है sp3, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब यहाँ हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ 2 जोड़े जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हम दे देंगे। ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर हुआ जो टेट्राहेड्रल कहलाता है। इसका नाम है आपको टेट्राहेड्रल।
ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जब जल का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखते हैं तो यहाँ दो जोड़े इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दिखाई दे रहा है दो जोड़ा। तो इस प्रकार से हम किसी भी अणु का स्ट्रक्चर का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम लोग का यहाँ जो अगला मॉलिक्यूल है वो अमोनिया है, फिर उसके बाद मीथेन है। इस प्रकार से फिर हम लोग अब चले यहाँ अमोनिया का स्ट्रक्चर खींचने के लिए। यहाँ दूसरा है NH3। इसको अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पहले में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नाइट्रोजन का 5 है और यहाँ प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 3 बराबर ये 8 हो गया। अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो 8 निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डुएट्स। तो ये डुएट की संख्या हो गया 3, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। फिर यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फॉर 3 डुएट्स। तो ये 3 × 2 ये 6 निकल गया। एक डुएट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 डुएट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ लिखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है TnB माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट बटे 2। तो ये निकल गया आपको ये 8। अभी निकाले यहाँ 6, तो 8 - 6/2 ये हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1। अर्थात इसमें एक जोड़ा लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद लिखेंगे ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगा आपको लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ डुएट। तो इसमें एक नंबर ऑफ डुएट 3 है, तो ये हो जाएगा आपको 4। अब जो ऑर्बिटल 4 है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अर्थात इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ जगह का अभाव है तो इसे हम छोटा सा लिख देते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये नाइट्रोजन एटम यहाँ पर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ अमोनिया का। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर यहाँ हम खींचे हैं। यहाँ पहला स्टेप में निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ 8 आता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ 3 एटम हाइड्रोजन है, तो वहाँ 1 × 3 हो गया ये। यहाँ नंबर ऑफ डुएट कहता है 3 है इसमें हाइड्रोजन की संख्या, और एक डुएट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 3 डुएट में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है TnB माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर डुएट, या ऑक्टेट अगर रहेगा तो ऑक्टेट बटे 2। तो यहाँ 8 - 6/2 ये 1 निकल गया। फिर यहाँ ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डुएट होता है, तो ये 4 निकल गया। और 4 जो ऑर्बिटल हुआ तो 4 ऑर्बिटल हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ 1 s है और 3 p है। चूँकि हाइब्रिडाइजेशन में जस्ट इसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ संयोग करता है तो 4 नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये तरीका है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर होता है sp3 का वो टेट्राहेड्रल होता है, अर्थात ये अमोनिया का जो स्ट्रक्चर हो गया ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब इस प्रकार से अब यहाँ जो तीसरा मॉलिक्यूल है ठीक इसी प्रकार से खिंचाएगा। अब यहाँ SO4 है तो यहाँ हम एक SO4 का भी खींच कर देखते हैं कि इसके कैसे निकलता है इसका स्ट्रक्चर। और जो मीथेन है वो ठीक इसी प्रकार से निकलेगा जिस तरह से यहाँ हम अमोनिया का भी निकाले हैं, उसका भी टेट्राहेड्रल निकलेगा। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला हम यहाँ लेते हैं जो सल्फेट आयन है, यहाँ SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। सल्फर का 6 होता है प्लस ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो 6 गुने यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फिर ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 6 गुने 4 किए हैं। यहाँ 2 माइनस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण किया हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जुट जाएगा। अगर प्लस रहता तो उसमें घटा देते। तो ये निकल गया आपको 6 प्लस ये 24 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपको 32 निकल गया। अर्थात सल्फेट आयन में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 32 निकल गया। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑक्टेट लिखाएगा, ये 4 है। ऑक्टेट जो ऑक्सीजन की संख्या है, अगर हाइड्रोजन रहता तो वहाँ डुएट लिखते, तो नंबर ऑफ ऑक्टेट 4 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन फॉर 4 ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे, तो ये 4 गुने 8 ये निकल गया आपको 32। चूँकि एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ 4 ऑक्टेट है तो ये 32 हो गया। अब फिर निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपको TNV अर्थात टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट बटे 2, तो ये आया है 32 TNV, ये भी 32 आया है बटे 2, ये 0.2 ये 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। ऑर्बिटल रिक्वायर्ड यानी हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है, तो ये होता है लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ ऑक्टेट, तो ये निकल गया 0 है लोन पेयर और नंबर ऑफ ऑक्टेट यहाँ कितना है, ये ऑक्सीजन की संख्या 4, तो ये 4 निकल गया। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 4 ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अभी तक हम लोगों ने यहाँ जितना निकाला है सबका टेट्राहेड्रल ही आया है, फिर आगे उसमें अलग आ सकता है। तो ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया आपको ये सल्फेट आयन का। तो यहाँ पर हम यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ पर तो जगह का अभाव है, पहले हम इसको समझ लें उसके बाद फिर इसको हम मिटाते हैं। यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सल्फेट आयन का, ये सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, फिर ऑक्सीजन का 6, तो यहाँ 6 गुने 4 चूँकि 4 एटम यहाँ ऑक्सीजन है, और ये 2 माइनस दर्शाता है कि वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किए हुआ है। अगर प्लस रहता तो हम घटा देते हैं, हम माइनस है तो जोड़ देंगे, तो ये 32 निकल गया। इससे पहले नंबर ऑफ डुएट निकालते थे, जो कि वो डुएट हाइड्रोजन की संख्या होता था। अब यहाँ हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो वहाँ ऑक्टेट होगा। तो यहाँ सल्फर एटम है तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्टेट हो गया आपको 4, चूँकि 4 एटम यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर 4 ऑक्टेट अर्थात एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 4 ऑक्टेट में हो गया आपको 32 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यह फॉर्मूला होता है TNV है, TNV है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए।
और ये है माइनस इलेक्ट्रॉन 4 ऑक्टेट बटे 2, तो ये 32 माइनस 32 बटे 2, ये 0 आ गया। अब ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये होता है लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ ऑक्टेट, तो ये हो गया 4, अर्थात 4 ऑर्बिटल हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और स्ट्रक्चर जो sp3 का होता है वो टेट्राहेड्रल। फिर अब इसका हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर खींचते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको ये सल्फेट आयन का ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसमें एक कंपाउंड है PCl5, हो सकता है इसमें अलग स्ट्रक्चर है। तो अब ये लास्ट है, इसको हम लोग खींच कर देखते हैं कि यहाँ PCl5 का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें 5वां है PCl5, अर्थात ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो यहाँ पहले स्टेप में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ फॉस्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन का 7 गुने 5, तो ये निकल गया 23। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और ये 5 क्लोरीन एटम है, तो ये 7 × 5 = 35 और ये 5 × 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्टेट, इसमें क्लोरीन की संख्या हो गया 5। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फॉर 5 ऑक्टेट्स। एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 5 ऑक्टेट में 40 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब लिखेंगे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है TnB माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट बटे 2 होता है, तो ये निकल जाएगा आपको 40 माइनस 40 बटे 2, तो ये 0 बटे 2 बराबर 0 निकल गया। इसमें भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, हमें कितनी ऑर्बिटल की आवश्यकता है, तो ये होता है लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ ऑक्टेट, तो ये 0 और प्लस ऑक्टेट की संख्या यहाँ 5 है, तो ये 5 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5 हाइब्रिडाइजेशन किससे प्राप्त होगा, sp3d, अर्थात इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d होगा। अब इस हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। यहाँ हम लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ फॉस्फोरस, ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर किसी भी अणु का खींच सकते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, चूँकि इसका नाम है कहता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो यही है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड का या अणु का या आयन का उसका स्ट्रक्चर। तो फिर अगले टॉपिक में हम मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पढ़ाई होगी।